तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम लोगों ने एक चीज समझी थी। पहले हमने क्या किया था, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पढ़ा कि ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सब लोगों को मैंने बता दिया था। नेक्स्ट चीज में हम क्या देखेंगे, इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ह्यूमन हार्ट। सारा सारा के दिमाग में एक चीज चल रही है, सब बेटा जनरेटर हो जाएगा, क्या दिखने में जनरेटर जैसा डायग्राम होता है, बट इंपॉर्टेंट ये है एग्जाम में ये बनने वाला है कि जो किस डायग्राम होगा वो हमें चलने ना पता है। ड्राइंग की क्लास में चल रही है तो ऐसे ऐसे करके बताएंगे और हमारे को पूरे नंबर आ जाएंगे। इस डायग्राम से हमारे को क्या होगा, हमारे को एक कंसेप्ट समझ में आएगा कि ह्यूमन हार्ट के अंदर तो चल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चीज अगर मैं उठाता हूं ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट से ह्यूमन हार्ट क्या होता है, ह्यूमन हार्ट इज बिल्कुल एक मुट्ठी की बराबर होता है। इट इज ऑफ रिस्ट साइज, एग्जैक्टली एक मुट्ठी बराबर ही होता है। तो एक मुट्ठी बराबर कितना हार्ड होता होगा, सब क्या ही कर लेता होगा बेटा, यहाँ से लेके पांव तक और यहाँ से लेके माथे तक जो ब्लड भेजना है ना, पूरा का पूरा ब्लड कौन भेजता है, आपका ह्यूमन हार्ट भेजता है। इट इज एन मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, इट इज ऑटो रेगुलेटरी। तो पहला एक टर्म बोला है मैंने, ये हमेशा याद रखना, हार्ट इज एन ऑटो रेगुलेटरी ऑर्गन। क्यों बोल रहा हूं, क्या मतलब है इसका, सोचो। अगर मैं हार्ट की बात करूं, ऑटो रेगुलेटरी मतलब ये ऐसी ऑर्गेनिज्म या ऐसा ऑर्गन होता है जिसको बीट करवाने के लिए, कोई नहीं आ सकता, जिसको बीट करवाने के लिए ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, यहाँ की सेल खुद से ही बीट करती है। तो इसीलिए इसको क्या बोला आपने, पहली चीज इट इज एन ऑटो रेगुलेटरी ऑर्गन। इसको लेके टर्म दिमाग में आपके हमेशा होना चाहिए, पहला कौन सा, इट इज एन ऑटो रेगुलेटरी ऑर्गन। ठीक है ना, ऑटो रेगुलेटरी हो गया। सेकंड पॉइंट, हार्ट वो चीज होती है जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, सेपरेट करता है। अब पहले तो हम क्या करेंगे, इन दो वर्ड्स के बीच में मतलब समझेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो नाम समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन ज्यादा, ऑक्सीजन है इसके पास, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नाम समझ में आ रहा है कि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये होता है वैसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके पास क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं है, ये तो कभी होना ही नहीं, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्या चीज है, नहीं है, नहीं वाला स्टेटमेंट होना ही नहीं, क्या होगा, कम। तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, थोड़ी कम होगी। तो पहले दो वर्ड को समझेंगे कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, या नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, इट इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे अंदर क्या होता है, अगर मैं एक और पॉइंट की बात करूं, हमने लास्ट क्लास में चीज देखी थी कि कुछ ऑर्गेनिज्म में 2 चैम्बर हार्ट होता है, कुछ में 3 चैम्बर हार्ट होता है, कुछ में 4 चैम्बर हार्ट होता है। हमारे अंदर ये चार चीज होता है 4 चैम्बर का। ऊपर से हम लोग कैसे होते हैं, हमने लास्ट क्लास में एक टर्म समझा था, होम्योथर्मिक और पोइक्लियोथर्मिक। तो हमने लास्ट क्लास में ये टॉपिक समझा था कि होम्योथर्मिक और पोइक्लियोथर्मिक दो टर्म होते हैं। हम कैसे, हमें होम्योथर्मिक हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। अगर हम हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को क्या है, हमारे जितने भी एंजाइम्स है, हमारे जितने भी प्रोटीन है, बॉडी एंजाइम्स है, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करेंगे व्हिच इज 37 डिग्री सेल्सियस, और बॉडी को बाहर का टेम्परेचर 25 है और अंदर का टेम्परेचर 37 है। तो उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी को क्या चाहिए, ज्यादा हीट, और जिसको ज्यादा हीट चाहिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपना ये ब्लड दोनों की सेपरेट फॉर्म में रखने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हुई तो क्या होगा, इसी मिक्सचर की वजह से कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई एनर्जी, आपकी जितनी भी एनर्जी बन रही है वो क्या हो जाएगी, एकदम नीचे आ जाएगी।